के पुण्य उदय होते हैं तभी श्रीमद् भागवत सुनने का अवसर मिलता है। क्योंकि कहते हैं कि संगीत को सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, कि संगीत को सुनने से ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। कि पत्थर तो इसलिए पूजे जाते हैं कि भरोसे के लायक इंसान नहीं होता। क्योंकि इस कथा का श्रवणपान करने के लिए, इस कथा का श्रवणपान करने के लिए स्वयं और कभी उनको कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कथा तो जिज्ञासा से सुनी जाती है। जो कथा का प्रेमी होगा और जहां कथा हो रही होगी स्वयं उसको बिहारी जी खींच लेते हैं। और अगर तुम जाकर के जैसे भगवान को नहीं मानता होगा, अगर आप उससे जाकर कहो चलो भैया गोपाल दास जो मंदिर है वहां पे भागवत है और तुम भागवत सुनने के साथ चलो के आना हो, और जो हमारे भाग्य में ना होगा वो आके भी चलो जाएगा, है कि नहीं? ये सब भाग्य की लड़ाई है। लेने देने के चक्कर में भैया आदि भैया तुम सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो तो देवी जी कछु मांग बैठे। अरे भैया कम से कम कथा तो सुनोगे ताए आओ, ऐसी कोई बात ना है। क्योंकि मैं कभी भगवान से मांगती नहीं और वो मुझे कम देता नहीं। मुझे पूरा भरोसा है बिहारी जी पर कि ये मेरी कभी नैया डूबने नहीं देगा। नैया किसकी डूबती है? जिसको भगवान पर भरोसा नहीं हो, है कि नहीं? मैंने अभी बताया था कि मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर इसलिए पूजे जाते हैं जो मृत्यु का भय है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं अमृत पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। तो जो भागवत नहीं सुनते हैं कि जनरपि मरणम और पुनरपि मरणम, कि बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते रहते हैं, 84 योनियों के चक्कर में ऐसे ही घूमते रहते हैं। और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जीवन है वो है मनुष्य। अगर उसने अपने जीवन में कोई मनुष्य के जैसा कार्य ना किया